गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। वजीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास। वजीर आला पंजाब कल गंदम कटाई के मौके पर किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों के लिए ये पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। ऐसे इकदाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को नुकसान भी ना हो। पंजाब और सिंध में पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को क्यों दिया? पंजाब हुकूमत ने इरसा को एहतजाजी खत लिख दिया। पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी देने से पंजाब के किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। नाइंसाफ़ी पर मबनी इकदामात से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। पंजाब हुकूमत का सख्त मौक़िफ़, इरसा नाइंसाफ़ियाँ रुकवाए और पंजाब को इसके हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। खत में मुतालिबा। महकमा रेलवेज के 8 में 7 अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग महकमे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि अस्पतालों को 30 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे के मौजूदा निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ब्लैक मेलिंग का नवा रोज़। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। YDA का कल से अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है 1.5 लाख लोगों के रोजगार मसला बन रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म करना मुमकिन नहीं। डिमांड हमारी सिर्फ यही है कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है, निजकारी कर रहे हैं ये लोग, इसको फौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब मुलाजमीन जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। ताजिर बरादरी डॉक्टर्स की ब्लैक मेलिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। सदर माल रोड ट्रेडर नासिर अंसारी ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं 2 रोज़ में माल रोड खाली कराएं वरना हम खुद करा लेंगे। धरने से माल रोड, हाल रोड समेत मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। कारोबार ना होने के बराबर हैं। हम कल 2 दिन का टाइम दे के आए हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप गलत एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज ठीक कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी जो काम कर रहा है वो सर्वाइवल में आएगा, लेकिन हमने कहा एक साइड हमें दे दी जाए कारोबार करने के लिए। राह गुजरिया पूरा एक राउंड अबाउट दे दिया जाए। उन्होंने यकीनदानी तो करवाई है कि हम अपनी क़यादत से मशवरा करके एक साइड खाली कर देंगे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ताजर तंजीमें मैदान में आ गई। शहर भर में जुमेरात को मार्केटें बंद करने का फैसला। हाल रोड, बीटन रोड, शाह आलम मार्केट, रंग महल, लिबर्टी मार्केट जुमेरात को बंद रहेंगी। नीला गुम्बद मार्केट, सदीक सेंटर, हाफिज सेंटर, मेन मार्केट, गुलबर्ग, MM आलम रोड भी शामिल। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर और मॉल रोड नासिर इंसारी का जुमेरात को हड़ताल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जमात इस्लामी की इसराइल के खिलाफ 22 अप्रैल को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत को ताजर तंजीमों को हड़ताल में बुलाने का टास्क मिल गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों को हड़ताल करने के लिए आमादा करेंगे। हुकूमत ने 2018 की गंदम को 2022 का कहकर खरीदा, जिसमें गज़ायत नाम की कोई चीज़ नहीं। पास्को यूनियन के ओहदेदारान का इंकशाफ। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में कहा कि पास्को की बंदिश किसी सूरत मंजूर नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुतालिबात ना माने गए तो D चौक का रुख करेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम का रेट 4200 रुपये मुकर्रर करे। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का मुतालिबा। कहा किसान आज अपना हक मांगने नहीं लेने निकले हैं, अब किसी भी धोखे में नहीं आएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया। मरियम नवाज ने वफ़द को पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। पंजाब सयाहों की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक
कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने पर शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने लाहौर की सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला की काविशों को सराहा। वफ्द में ताजिकिस्तान, तुर्किया, काज़ाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के CMO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। ECO वफ्द का लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा, दिल्ली दरवाज़ा और मस्जिद वज़ीर खान का जायज़ा लिया। DG वर्ल्ड अथॉरिटी ने शाही अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान शाही फ़न तामीर और तारीखी विरसे से बेहद मुतासिर हुए। वज़ीर आला की जानिब से वफ्द के एजाज़ में अशाया भी दिया गया। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी वज़ीर आला के विजन में रुकावट बनने लगी। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में उम्मीदवारों को रागिब न कर सके। प्रोग्राम के लिए मुंतखब 6000 में से सिर्फ 4100 उम्मीदवारों ने ज्वाइनिंग दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन रहनुमाओं का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। राहीला खादम हुसैन, आगा अली हैदर, समीउल्लाह खान, शौकत राजा, अरशद मलिक और नादिया खर पैनल ऑफ चेयरपर्सन मुकर्रर। तेज़ाब गर्दी की रोकथाम के लिए मिसाली इकदाम, पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। नए कानून में बगैर लाइसेंस तेज़ाब की फ़रोख्त नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। तेज़ाब की गैर कानूनी फ़रोख्त पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना की ज़रिए सदारत रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का इजलास हुआ। रेवेन्यू अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वसाइल में इजाफे की तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजौर रहमान ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाना चाहते। महकमे पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को बेहतर बनाए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का जिनाह अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी, प्री काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबा जात में मरीजों की अयादत की। वज़ीर सेहत की MS जिनाह अस्पताल को मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। कहा कि अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। पंजाब में सेहत के मराकज़ की रिवैम्पिंग जारी है। 6 माह में 97% काम मुकम्मल कर लिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत का कहना है 700 BHU और RHC महकमा सेहत के हवाले कर दिए हैं। रिवैम्पिंग पर अब तक 21 अरब की लागत आ चुकी है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने अपने हल्के में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अवामी फलाह के मंसूबों का आगाज़ हो चुका है। अब तक मील की जानिब गामजन है। महंगाई और शरह सूद में वाज़े कमी आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ का सपाही हूँ, ये हल्का इनकी ही इमानत है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा फील्ड में मुतहरिक मॉडल टाउन गुज्जर कॉलोनी में सफाई इकदामात का जायज़ा लिया। मुतल्लिका महकमों को कॉलोनी में सफाई इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गुज्जर और गवाला कॉलोनीज़ को अदलिया के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए अपग्रेड किया जाएगा। और शहर में हीट वेव की पुकार, पारा 37 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मोटरसाइकिल और लॉन्ग रिक्शा खतरनाक करार, लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिक्शों की तैयारी में कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। IG ने मंजूरी के बाद समरी हुकूमत को भेज दी। क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे बर्फ पिघल जाए। PTI सेनेटर आज़म सवादी का जवाब। कहा कि मुल्क को तबाही से बचाना है तो वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। 4 मुकदमात में आज़म सवादी की अबूरी ज़मानतों में 13 मई तक तोसी कर दी गई।
पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के मुलजिमान को गंजा करने का केस। डीआईजी ऑपरेशंस ने हाई कोर्ट में अपनी गलती तस्लीम कर ली। कहा कि अब जो भी मवाद होगा वो मुतल्लिका एसपी की मंजूरी से अपलोड किया जाएगा। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कल आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी पर अफगानी होने के इल्ज़ाम पर शनाख्ती कार्ड मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्त हुई। हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को दरख्वास्त गुजार की अपील पर 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। अपील के फैसले तक दरख्वास्त गुजार को हिरासा करने से रोक दिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने समाअत की। जस्टिस अली बाकर नशवी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री। लाहौर हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की खसूसी शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दीगर जजेस के हमरा जस्टिस अली बाकर नशवी को गुलदस्ता पेश किया। पिहोटा और FIA का मुश्तरका ऑपरेशन। गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किए। मुलजिम अब तक 50 गुर्दे निकलवा चुका है। मुलजिम ने खुद अपना गुर्दा भी निकलवा रखा है। बामनवी कॉमन के ट्रेनी अफसरान का PDM में पंजाब का दौरा किया गया। वफ्द ने कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम के बारे में आगाही हासिल की। DG इरफान अली काठिया का कहना है शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, मुमकिना खुश्क साली और हीट वेव से निपटने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। SP आफ्ताब अहमद फुलरवान ने पुलिस वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। तलबा ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया।